अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो स्टीरॉयड का इस्तेमाल होता है कि स्टीरॉयड के इस्तेमाल के क्या नुकसानात हैं। और ये जो बच्चे जाते हैं जिम के अंदर और उसके बाद जाके बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो उस दौरान क्या वो स्टीरॉयड क्यों लेते हैं और उससे फिर उनको क्या वो नुकसानात होते हैं कि आजकल आप देखते हैं पाकिस्तान और इंडिया में, क्योंकि इन दोनों मुल्कों में नया नया पिछले 10 से 20 साल में ऐसा पैसा आया है कि बच्चे जो हैं वो जिम जाने की तरफ ज़्यादा जाते हैं। फिर वहाँ पे जाके वो बड़ी जल्दी उनकी बॉडी भी बन जाती है, मसल भी बन जाते हैं, डोले बन जाते हैं। लेकिन फिर बहुत जल्द पता चलता है कि किसी को जो इतना फिट था, बॉडी बिल्डर था, जिसके मसल्स बने हुए थे, तो उसको खुदा ना खास्ता या तो उसको कोई हार्ट अटैक हो गया, या उसको कोई दिमाग का मसला बन गया, या फिर उसने कोई मारकुटाई कोई ऐसी की है। तो आखिर ये क्यों, क्या वजह होती है इसकी। इससे पहले जो हम स्टीरॉयड की बात सुनते थे वो मेडिकल का स्टीरॉयड था। देखें, हमारे जिस्म के अंदर भी स्टीरॉयड बनता है, किन शक्लों में। जैसे मर्दाना हार्मोन जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, उसे हम वो भी एक स्टीरॉयड है, कुदरती स्टीरॉयड है। इसी तरह से जो ख़वातीन में होता है वो ईस्ट्रोजन होता है, वो भी एक स्टीरॉयड है। इसी तरह से जब हमारे पीछे कोई ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि हमें अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है या लड़ना पड़ता है, जिसे फ़ाइट और फ्लाइट कहते हैं, तो उसमें भी एक हार्मोन का आप नाम सुनते रहते हैं जिसको हम कार्टिसोल कहते हैं, तो वो भी एक स्टीरॉयड है। यानी कुदरती तौर पे हमारे जिस्म के अंदर भी स्टीरॉयड पैदा होते हैं। और ये जो स्टीरॉयड होते हैं हमारी बढ़ोतरी में भी इनका किरदार है। हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कि हमारी औलाद आगे हो, हमारी नस्ल चले, तो उसमें भी इसका बहुत अहम निज़ाम है, उस निज़ाम में बहुत अहम हिस्सा है। और इसके बाद फिर आते हैं डॉक्टर्स जो आपको देते हैं, क्योंकि जो स्टीरॉयड होते हैं, एक जो सिंथेटिक की अगर अब मैं बात करता हूँ, पहले मैं कुदरती की बात कर रहा था कि जो हमारे जिस्म में बनते हैं, लेकिन अगर मैं सिंथेटिक की बात करता हूँ कि जो साइंस की रिसर्च के बाद वो बनाए जाते हैं, फैक्ट्रियों में तैयार होते हैं, तो वो दो किस्म के होते हैं। एक तो मेडिकल के इस्तेमाल के लिए जिसको हम कार्टिकोस्टीरॉयड कहते हैं। मेडिकल के इस्तेमाल के लिए इसलिए कि जैसे एक दमा का मरीज़ है, या एक किसी को एलर्जी हो गई है, या किसी को जोड़ों का मसला है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह, तो ये तमाम वो लोग होते हैं। और इस तरह की और भी बहुत सारी बीमारियां हैं कि उसमें स्टीरॉयड दिए जाते हैं, जिसको कॉर्टिकोस्टीरॉयड कहा जाता है। लेकिन इसमें बचत क्या हो जाती है, एक तो देने वाला डॉक्टर होता है और उसके बाद वो सख्ती से कहता है कि एक मखसूस डोज़ में भी देता है खुराक में, और फिर उस डोज़ को वो कम भी तरीके से करता है ताकि वो जिस्म के ऊपर नुकसान ना दें। लेकिन फ़र्ज़ करें कि किसी ने स्टीरॉयड दिए और वो मरीज़ गलती से खाता रहता है, स्टीरॉयड ज़्यादा डोज लेता रहता है या काफ़ी अर्सा तक खाता रहता है, तो ये स्टीरॉयड जो मेडिकल के थे जिसको कॉर्टिकोस्टीरॉयड कहते हैं, तो ये भी क्या करते हैं कि हड्डियों का भुरभुरापन ऑस्टियोपोरोसिस कर देते हैं, ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है, शुगर ऊपर चली जाती है, तो इस तरह के बहुत सारे मसले भी जन्म लेते हैं। तो उनमें भी बहुत एहतियात की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी जो कैटेगरी है वो है एनाबॉलिक स्टीरॉयड की। इनको देखें, एक बच्चा है वो जिम जाना शुरू हुआ है, वो गया है, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी होती हैं। वो देखता है कि जी किसी बड़ी सेलिब्रिटी की है कि जो कोई बहुत मस्कुलर बंदा है, तो हर एक बच्चे के ज़हन में ये ख्वाहिश होती है कि मेरा जिस्म भी ऐसा बनना चाहिए। अब मर्दों और ख़वातीन का जो जिम का है वो यही फ़र्क होता है कि जो ईस्ट्रोजन के मुकाबले में जो मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा मर्दानगी के फ़ीचर, जिसको हम जैसे मसल्स का होना, स्ट्रॉन्ग होना और ताकतवर होना, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हम कहते हैं कि ये ज़्यादा होंगी। अब वो बच्चा या वो लड़का जो यंग है, जिसको इतनी ज़्यादा शायद अक्ल नहीं है, जब वो ये चीज़ें ख्वाहिश करता है, तो उसके पास खाने में 3 ऑप्शन होते हैं। एक तो है कि घर का ही जो वो खाना खाता है, तो उसी को इस तरीके से तब्दील किया जाए कि जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की, उसको पूरा कर दे। जैसे 6-6 अंडे खाते हैं लोग जर्दी के बगैर, कीमा खाते हैं, गोश्त खाते हैं, इस तरह की चीज़ें। दूसरा होता है कि फिर सप्लीमेंट कहा जाता है, वो भी तो ओके हैं। सप्लीमेंट क्या है कि घर की ये चीज़ें भी खानी है, और सप्लीमेंट में जैसे क्रिएटिन का कहा जाता है, और भी इसी तरह के और भी सप्लीमेंट्स होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, उनका कोई ख़ास नुकसान नहीं होता। वे प्रोटीन आपने सुनी होगी। लेकिन मसला बनता है कि जब उनको कोई ऐसा बंदा मशवरा देता है, मोस्टली जो ट्रेनर होते हैं जिम के, तो वो उनको कहते हैं कि देखें जितने भी बड़े बड़े ये बॉडी बिल्डर्स होते हैं जिनके आपने इतने नाम सुने हैं, जो मिस्टर लाहौर, मिस्टर कराची, मिस्टर पाकिस्तान, मिस्टर एशिया, तो ये तो एनाबॉलिक स्टीरॉयड इस्तेमाल करते हैं, जो कि आम सी चीज़ है, आपके जिस्म के अंदर भी तो पैदा होती है। अक्सर जो लोग उनको ये ऐसा मशवरा देते हैं जो वहीं से होते हैं जिम से, तो उनका कोई कट होता है, उनका शेयर होता है कि जब वो फिर उनको कहने पे ख़रीदते हैं एनाबॉलिक स्टीरॉयड, या ऑनलाइन जब उनको परचेज़ करते हैं, तो उसमें से कुछ ना कुछ शेयर उस बंदे को भी मिलता है। अपने शेयर के चक्करों में वो उसको फिर उस तरफ डाल देता है, जो फिर आगे तबाही तबाही है। क्योंकि होता ये है कि ये मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएगा बाहर से, आपने टीका लगाया,
आपने किसी भी हालत में लिया, अब क्या होता है कि जितना ज़्यादा ये बाहर से जाएगा उतने ज़्यादा आपके मसल्स बनेंगे, उतनी जल्दी आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। अब देखिए, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं उसके अंदर एक ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है और खून की नालियाँ एक हद तक मुहैया करती हैं, तो आगे लैक्टिक एसिड बनता है और उससे दर्द शुरू हो जाता है, खलियाँ पड़ती हैं और हम अपनी एक्सरसाइज रोक देते हैं। लेकिन जब आप एनाबॉलिक स्टीरॉयड लेते हैं तो इससे खून की नालियाँ डायलेट होती हैं, वो फैलती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड और ऑक्सीजन वहाँ पे फ्लो करता है और आप लगे रहते हैं, वर्जिश करते रहते हैं। तो ये भी एक फैक्टर आ जाता है कि जिससे फिर एक तो वर्जिश ज़्यादा होती है, और जैसे मैंने कहा था कि जब बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बाहर से जाएगा, मसल्स बनेंगे, सब कुछ, लेकिन फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाता है कि ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बाहर से लगाना पड़ता है, एनाबॉलिक स्टीरॉयड ज़्यादा लेने पड़ते हैं, जितने ज़्यादा लेंगे उतने मसल ज़्यादा बनेंगे। लेकिन फिर आ जाती है वो सूरत हाल के जिसमें ज़हनी मसला शुरू हो जाता है, जिसे हम साइकोसिस कहते हैं, अग्रेशन। छोटी सी बात पे ये लोग जिनके मसल्स बने होते हैं, ये मार कुटाई पे उतर आते हैं, उनको कोई समझ नहीं आती, कोई होश नहीं होता और ये लड़ पड़ते हैं लोगों से। एक तो ये मसला होता है। फिर दूसरा मसला ये होता है कि इनके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल पतले होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि स्टीरॉयड का ये भी एक प्रॉब्लम आता है। दूसरा फिर ये होगा कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है, शुगर बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो जाती है और हड्डियाँ इनकी कमज़ोर हो जाती हैं। बावजूद इसके कि ये टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनको मर्दाना कमज़ोरी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन इसलिए शुरू हो जाता है कि जब आप बाहर से स्टीरॉयड देते हैं तो अंदर से जो टेस्टोस्टेरोन बनता है तो उसके अंदर कमी आ जाती है। जब उसके अंदर कमी आती है तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो मर्दानगी है, जो ज़ाहिर है कि वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में उसी की कमी होती है, तो उसका शिकार हो जाते हैं। दूसरा फिर एक और प्रॉब्लम, एक और टर्म है जिससे आपको वाकिफ़ होना ज़रूरी है, उसे कहते हैं एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन क्या होती है कि जब आप स्टीरॉयड बाहर से बहुत ज़्यादा ले रहे हो तो एक हद तक तो पहले वो अपना काम करेगा, जिस काम के लिए आपने लिए, मसल्स बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर वो ज़्यादा तादाद जब उसकी हो जाएगी, आपके जिस्म में मिकदार हो जाएगी, तो हमारा जिस्म का एक निज़ाम होता है जो उसको फिर फीमेल हार्मोन जो ईस्ट्रोजन होता है वो उसमें भी तब्दील करना शुरू हो जाता है। इसे एरोमेटाइजेशन कहते हैं। जब ऐसा होता है तो उस सूरत में फिर जो ख़वातीन की तरह के जो ब्रेस्ट हैं, जिसे मेल ब्रेस्ट कहते हैं, वो बनना शुरू हो जाते हैं। इसको मेडिकल की ज़ुबान में इसको गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा अब इशू ये शुरू हो गया है कि इस तरह के लोगों को दिल के अटैक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि फिर इनकी खून की नालियों में बंदिश ज़्यादा आती है। फिर ब्लड कैंसर का नई जो रिसर्च है वो बताती है कि इनमें ब्लड कैंसर के ज़्यादा चांसेस होते हैं। खून का बहाव क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उससे इस तरह के लोगों को फिर ब्रेन हेमरेज भी होता है। और यही ब्लड प्रेशर का ज़्यादा जो दबाव है, ये भी जो दिल के अटैक हैं उनको भी वजह बनता है। इसलिए आपने देखा होगा इंडिया पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे इंडिया में, क्योंकि वो हमसे बहुत आगे हैं कुछ चीज़ों में, तो वहाँ पे नौजवानों को, फिट लोगों को, बॉडी बिल्डर्स को दिल के अटैक बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं और अक्सर फिर इस तरह के लोगों की जल्दी डेथ होती है। तो इसलिए स्टीरॉयड की जो साइड इफ़ेक्ट है उनको पहचानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपको पता है मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, यहाँ पे उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।